अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज की दस्तक डिस्ट्रिक्ट खैबर की वादी तीरा के दर पे, जहां सहने चमन में फूल और खुशबू की बजाय गोलियों और बारूद का बसेरा है। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क को दहशतगर्दी का नासूर अपनी लपेट में लिया हुआ है। दो सूबे, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान, इस दहशतगर्दी की शदीद जद में है। मैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक ऐसे सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न, सेंसिटिव as far as drug trafficking is concerned, as far as drug peddling is concerned, दोनों लिहाज से इंतहाई हसास एरिया में मौजूद हूं। मेरे बिल्कुल सामने बाग मैदान का इलाका है। मेरे राइट साइड पे अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जिसके उस पार वहां का सूबा नंगरहार है। मेरे लेफ्ट साइड पे महज 70 से 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पेशावर है। अब आप जरा सोचिए कि अगर दोनों चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है, यानी ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करना है या टेररिज्म को ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो इसी वादी तीरा से ट्रांसपोर्ट होकर पेशावर तक पहुंच सकती है। पेशावर से विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से पंजाब तक पहुंचेगी। यानी दिस इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, जहां से दोनों चीजें बासानी ट्रांसपोर्ट होकर मुल्क के दीगर इलाकों तक पहुंच सकती हैं। एक ऐसे वक्त में जब दहशतगर्दी को लेकर एक डिबेट है, मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ऑपरेशन क्लीनअप पे कौन सी रुकावटें हायल हैं, आज इस जगह पे खड़े होके इसकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को आप तक वाजे करके, यहां पे मौजूद जवानों से बात करके, यहां पे रहने वालों से बात करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या जरूरी है, क्या नागुज़ीर है, क्या है जो वक्त तकाजा कर रहा है, क्या है जो होना चाहिए और क्या है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये दस्तक बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है, मेरे साथ रहिएगा। खैबर पख्तूनख्वा वो इलाका है जो दहशतगर्दी की जद में है और जाहिर है इस वक्त ये बाज़गश्त और भी शद्दोमत से सुनाई दे रही है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि दो प्रोविंसेस इन पर्टिकुलर, एक केपी और बलूचिस्तान, दहशतगर्दों के नरगे में है। जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ कितना स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, सबसे पहले तो मैं ये इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि इसकी ज्योग्राफी क्या है। मेरे पर्सपेक्टिव के अंदर जो एरिया आप देख रहे हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, यानी चंद किलोमीटर की दूरी पे अफगानिस्तान का बॉर्डर और उस पार अफगानिस्तान का सूबा नंगरहार है। नंगरहार वही सूबा है जहां से आइस और हेरोइन क्योंकि वहां प्रोड्यूस होती है और इसी बॉर्डर के रास्ते गैर कानूनी तौर पर वो यहां पर भी लाई जाती है और उसके बाद हमारे शहरों तक ये नासूर पहुंच जाता है। ये एक कंपोनेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो इंसर्जेंसी है या इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द टेररिज्म है और टेररिस्ट है, वो भी इसी रास्ते से होता है। इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो पेशावर का इलाका है। यानी इस जगह से हार्डली 70 से 75 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर पेशावर है। मेरे राइट साइड के ऊपर जो एरिया है, राइट साइड पे अगर इस्टेब्लिश कर सके तो ये बाग मैदान का इलाका है, तीरा वैली है। जब आज हमने फ्लाई किया इस्लामाबाद से इस एरिया के लिए, तो इस एरिया की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो इस्टेब्लिश करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि दिस एरिया इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स। माउंटेन्स के दरमियान में ये तीरा वैली है और तीरा वैली इन पर्टिकुलर दो लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाती है। एक दहशतगर्दों के इन्फिल्ट्रेशन के लिहाज से और दूसरा जो पर्टिकुलर मामला है, बात है, वो यहाँ पर पोस्ट की काश्त भी है, यहाँ पर जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो भी है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट भी है। और अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये मेरे जो तकरीबन राइट साइड पे जो एरिया नज़र आता है आपको, ये राजगाल वैली का है। तोर दरा का ये इलाका है जिस जगह पे मैं अभी मौजूद हूँ और तीरा मलेशिया का हेडक्वार्टर ये कहलाता है। और जाहिर है जब हम ट्रैवल करके, जब हम यहाँ पे लैंड किए थ्रू हेली और इस एरिया में पहुँचे तो हमने किसी भी जगह पे यहाँ कोई और फोर्स नहीं देखी, बल्कि जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है, एफसी है, वो देखी और तीरा मलेशिया जिसको कहते हैं, जिसके कंट्रोल में ये एरिया है, वही नज़र आती है। और यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा नहीं है, इस्टेब्लिश्ड रोड्स हमें नज़र नहीं आते हैं, गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो इस एरिया पे मौजूद हैं। जाहिर है जहाँ पे खाने पीने का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं होगा, जहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, हेल्थ का मयार स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, जहाँ पे लोगों को कमाने के लिए, रोज़गार के लिए कोई बेहतर मौके नहीं मिलेंगे, तो अल्टीमेटली वो यहाँ की जो लैंड है उस पर पोस्ट को काश्त करते हैं और फिर ना सिर्फ वो सरहद पार भेजते हैं बल्कि सरहद से के उस तरफ से, क्योंकि नंगरहार का सूबा एक ऐसी जगह पर है ना, इलाका ऐसा है जहाँ पे जो आइस है, क्रिस्टल आइस है या हेरोइन है, वो अबंडेंस
उसकी बहुत ज़्यादा है, अबंडेंट जो है कसरत में पाई जाती है, तो वहाँ से वो यहाँ आ जाती है। यानी ये बॉर्डर जो है ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। और फिर नेचुरली अगर वहाँ से इनफिल्टर करते हैं खारिजी और यहाँ पहुँचते हैं, तो आप देख लीजिए, मैं अगर इसके पर्सपेक्टिव की बात करूँ, थोड़ा सा रीसेंट पास की बात करूँ, तो 2014 का जो APS अटैक हुआ था उसकी प्लानिंग भी अल्टीमेटली यहीं से हुई थी। फिर रिसेंटली हमने देखा कि एक गैस पाइपलाइन को उड़ाया गया था, उसकी प्लानिंग भी इसी जगह पर की गई। फिर जो तालिबान की जो करता धरता है, उनका हेडक्वार्टर हकीमुल्लाह महसूद का हेडक्वार्टर की बात भी होती है कि वो भी इसी जगह पर मौजूद था, इस पर्टिकुलर तीरा वैली के अंदर, जिस जगह पे हम यहाँ पे मौजूद है। मैं आगे बढ़ूंगा और यहाँ पे मौजूद जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और फिर फील्ड के अंदर जो कॉम्बैट है वो इन चैलेंजेस से कैसे कर रहे हैं, ज़रा उनसे भी बात करता है। इस वक्त कमांडर तेरा मलेशिया कर्नल समीउल्लाह मेरे साथ मौजूद है। और मैं कर्नल समीउल्लाह की मौजूदगी में अगर ये कहूँ कि जितनी पहाड़ियाँ यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इन पहाड़ों पे इनकी सल्तनत है तो कहना गलत नहीं होगा। नेचुरली ज़ाहिर है यहाँ है ही FC, यहाँ और कोई है ही नहीं, तो मैं ये कह सकता हूँ ना जी कर्नल समीउल्लाह साहब कि इन पहाड़ों पे सल्तनत आपकी है इस वक्त। जी बिल्कुल, आपसे सही फरमाया। यहाँ पे तकरीबन 75 किलोमीटर ऑफ AOR है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी उस पर, जिसमें मेरे ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं। राइट, बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर अफगान बॉर्डर पे, जहाँ पे हाइट्स जो है वो रेंज करती है फ्रॉम 5000 फीट टिल 13,000 फीट। तो आजकल जैसे आपको पता है सर्दियाँ हैं, बड़ी हार्श वेदर कंडीशंस हैं वहाँ पे, और जियोग्राफी को अगर आप देखें तो वहाँ पे जंगल है, डीप नले हैं, गॉर्जेस हैं। तो इस सिचुएशन में ड्यूटी करना जो है इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस। और दो फेंस वहाँ पे जो है वो आफ्टर लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पे फेंस इंस्टॉल की है, जिसकी वजह से वी हैव बीन एबल कि वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन जो है वी हैव। लेकिन मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग अक्रॉस द बॉर्डर भी हो रही है, तो बाढ़ का क्या फ़ायदा हुआ? आई विश कि आप इधर 10 साल पहले आते हैं और फिर यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, तो शायद आप एक क्वेश्चन मेरे से ना पूछते। यहाँ पे बाढ़ का फ़ायदा ये है कि पहले अगर 100 टाइम्स यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होती थी, तो अभी 90 टाइम्स हम रोक पाते हैं, 10 टाइम्स होती हैं। उसकी मेन रीज़न जो है वो दैट इज़ द फैसिलिटेशन बीइंग प्रोवाइडेड बाय द अफगान जो सोल्जर्स हैं वहाँ पे। वो वहाँ पे क्योंकि उनके पोस्ट हैं इस बॉर्डर की उस तरफ, और वो फैसिलिटेट करते हैं, उनका एजेंडा जो है अनफॉर्चुनेटली इस तरह है जिस तरह वो नहीं होना चाहिए, कि वो उनको फैसिलिटेट करके जिसमें अफगानी दहशतगर्द जो है वो क्रॉस कर पाते हैं। दो हमारे ट्रुप्स वहाँ पे है, हमने टेक्निकल गैजेटरी वगैरह वहाँ पे सर्वेलेंस इक्विपमेंट वहाँ पे लगाया हुआ है, लेकिन फिर हर एक चीज़ की जो है एक लिमिटेशन होती, तो उस पर हमारी ये कोशिश है कि इंशाल्लाह जो 10% है वो भी हम ज़ीरो पे ले आएँ, और हम मज़ीद जो है एफर्ट इसके ऊपर अभी कर रहे हैं। Isn't it possible to seal the border? इट इज़ पॉसिबल अगर दूसरी तरफ जो अफगान गवर्नमेंट उनके ट्रुप्स हैं, जिस तरह आप देखें, अगर इवन कि अगर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी है तो वहाँ पे प्रॉपर एक स्ट्रक्चर मौजूद है दोनों तरफ, प्रॉपर जो है वो ट्रुप्स जो है वो है, बॉर्डर फोर्सेस है, BSF है, वहाँ पे हमारी तरफ पाक रेंजर हैं। तो इसी तरह इस तरह की यहाँ पे भी इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पे अफगानिस्तान वाले जो ट्रुप्स है वो इसको जो है वो अपना रोल अदा करें, दे शुड नॉट फैसिलिटेट, इंस्टेड वो उनको रोक पाए। जब वो रोक पाएंगे तो फिर कौन आ सकता है यहाँ पे? तो इसलिए हम तो कर रहे हैं, तो अगर इतनी एफर्ट वो भी करें तो बजाय उसको फैसिलिटेट करने के उनको रोक पाएँ, तो यहाँ पे फिर इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इवन कि विदाउट देयर उनकी जो फोर्सेस है, उनकी जो ड्यूटी दे रहे हैं, उनके एफर्ट के बगैर भी हम जो है वो, मैंने जिस तरह बताया कि 100 में से 90 टाइम हम इन्फिल्ट्रेशन रोक पाते हैं। अभी कल रात भी जो है वहाँ पे देयर वाज अ तश्कील ऑफ अबाउट 19 इंडिविजुअल, वो दे वर ट्राइंग टू क्रॉस, उस पर हमने फायर किया, वी वर एबल कि हमने उसको हिट भी किया। और वहाँ पे जो है अभी उनको लेके आने के लिए देयर वर 4 इंडिविजुअल प्रॉब्ली द अफगान सोल्जर जो उनको गाइड करके ले आए ऊपर तक। तो अभी इसको रोकने के लिए वी वांट कि अफगान गवर्नमेंट जो अपना रोल अदा करे। इसको अफगान गवर्नमेंट तो नहीं सुन रही, अफगान गवर्नमेंट तो दोहा पीस एग्रीमेंट को भी नहीं मान रही, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमने इस्तांबुल के अंदर भी देख लिया हुकूमत बैठी, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने भी कोशिश कर ली, दोहा ने भी कोशिश, कतर की तरफ से भी कोशिश की गई, बट दैट इज़ ऑफ नो यूज़। वहाँ पे तो दाल नहीं गल रही है। मुझे जो सामने नज़र आ रहा है इस वक्त, ये जो एरिया है सारे का सारा अक्रॉस दिस नंगरहार है, उस तरफ अफगानिस्तान है।
अब इस एरिया को सिक्योर करना सोली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जी बिल्कुल, इट इज़ माई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर कितनी ट्रूप्स लगाएंगे यहाँ पे? मतलब यहाँ पे तो ना तो पोरस बॉर्डर है, ना तो ये बॉर्डर सील है, कितने एहलकार यहाँ पे लगाएंगे कि इन्फिल्ट्रेशन को रोक सकें? मैंने आपको बताया कि 75 किलोमीटर का AOR है जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 5000 ट्रुप्स जो है दे आर सिटिंग राइट ऑन द बॉर्डर, उसको इस इन्फिल्ट्रेशन इनफ? जी इनफ तो हमें जिस तरह अभी इस टाइम जो है वो इंटरपोस्ट डिस्टेंस जो है दैट इज़ 300 मीटर। आई वुड लाइक कि उसको 100 मीटर पे ले आऊँ, तो दैट इज़ अगेन दैन इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ ट्रुप्स अवेलेबल टू मी। तो दूसरी तरफ आपने जिस तरह खुद कहा कि नंगर आ रहा है, नोटोरियस प्लेस फेमस फॉर द ड्रग डीलिंग, ड्रग नार्को के लिए, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ जो मराकज़ हैं ख्वारिज के। तो ये पास्ट में अगर हम इसकी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स देखें तो यहाँ से बहुत यहाँ से जो है वो इन्फिल्ट्रेशन हो पाई थी। आप ये समझे कि इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ मोटरवे, मतलब यहाँ पे रोज़ाना जो है वो यहाँ से जो ख्वारिज हैं वो आते थे और ड्रग पेडलर्स थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो यहाँ पे अगर आई विश मैं आपको ले जाता ऊपर, तो आप देखते हैं कि क्या अरेंजमेंट्स आपने किए राइट बॉर्डर पे, तो फिर आप खुद देखते हैं कि इट इज़ अ वेरी मार्वलस टास्क जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। डेफिनेटली इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इतना हसास है कि अभी चंद घंटे पहले हमने गन शॉट सुना है, यानी टेररिस्ट एक्टिविटी होती रहती है। और अभी जो लोकल्स के साथ हमारी बात हुई, यहाँ पे रेजिडेंट्स के साथ बात हुई, वो भी ये कहते हैं कि वो कलमा पढ़ते हुए ही गुजरते हैं, जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो मुझे बताइएगा कि इस सब के बावजूद कर्नल साहब, टेररिस्ट एक्टिविटी यहाँ बाग मैदान के अंदर भी हो रही है, यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो भी खौफ में मुब्तला हैं, अनसर्टेनिटी लूम्स। तो ये अनसर्टन एनवायरनमेंट क्यों नहीं ख़त्म हो पा रहा है? ये लोगों को वो सिक्योरिटी या वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं मिल पा रहा है? बेसिकली जिस तरह IG की भी आपसे बात हुई है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन हमने यहाँ पे किए। अभी देखें, वी आर दी ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे काम कर रही है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट है ही नहीं, तो जो भी इश्यूज होते हैं द पीपल कम बैक टू अस, हमें ब्लेम करते हैं कि ये इस तरह हुआ। जहाँ तक एज़ यू नो कि रियल पावर जो है वो आर्म फोर्सेस नहीं होती, लोग होते हैं। लोगों पे ही लोग इलेक्शन जीतते हैं, लोगों पे ही लोग जो है वो एरिया में अमन भी आता है। इफ़ दिस पीपल आर विद हस, हमारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह वील डू इट। लेकिन अभी क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो सिविल पॉपुलेशन के अंदर घुस गए हैं ख्वारिज, वहाँ पे उनको फैसिलिटेशन मिलती है, वहाँ पे बंग काश्त होती है। बंग में जो है वो वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, अपना हिस्सा लेने ख्वारिज पहुँच जाते हैं, और अरबों में यहाँ से वो एक सीज़न में कमाते हैं, जिसके ऊपर इनकी कंप्लीट तंजीम जो है ये जो ख्वारिज है वो चलाते हैं। यहाँ पे मोर देन 4 ग्रुप्स काम कर रहे हैं। दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द एरिया, और मुख्तलिफ जगह से वो होशियार इकट्ठे करते हैं, ज़कात लेते हैं, टैक्सेस लेते हैं, इवन कि अपने वो पेट्रोनाज में काश्त कराते हैं। तो बंग इज़ दी बेसिकली इज़ दी वन ऑफ द मेन रीज़न जो इस एरिया में जो है ना वो स्टेबलाइजेशन नहीं आ रही। क्योंकि बंग जो चाहिए गवर्नमेंट को कि आप कोई अल्टरनेटिव यहाँ पे देखें। एज फार एज ऑपरेशन क्लीन अप इज कंसर्न, तो ऑलरेडी 5 राउंड्स ऑफ ऑपरेशंस हो चुके हैं। अब नाउ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द 6th वन। तो पहले 5 ऑपरेशंस का जो नतीजा है वो तो कुछ भी नहीं निकला। आई मीन टेररिस्ट एक्टिविटी इज स्टिल देयर, ड्रग ट्रैफिकिंग इज स्टिल देयर। तो छठे ऑपरेशन में क्या अचीव कर लेंगे आप? पहले भी हम कह पा रहे थे कि ऑपरेशन जो है या स्टेबलाइजेशन ऑपरेशन, जो स्टेबलाइजेशन जो एक्टिविटीज़ ऑपरेशंस होती हैं, इट इज़ ये इन आइसोलेशन नहीं होती है। सिर्फ ये नहीं है कि आर्मी करेगी या FC करेगी तो उसके बाद जो है वाला ठीक हो जाएंगे। उसके जो है वो क्लियर करना, होल्ड करना, फॉर विच वी आर रिस्पॉन्सिबल हम करते हैं। लेकिन बिल्ड करना और डेवलप करना वो फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ने करना है। और जो मैसेंग है यहाँ पे, अभी यहाँ पे बाग मैदान तीरा आप देखें, अभी तक यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर नहीं था, ना वहाँ पे पुलिस की कोई मतलब वहाँ पे नफरी वहाँ पे है, ना कोई हेल्थ के वो है यहाँ पे। इवन कि लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास रोज़ाना जो है 40 से 50 मेरे जो यहाँ पे तीरा मलेशिया का हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं जो है वो लोगों को फैसिलिटेट करता हूँ। दो मुझे इसके लिए कोई पे नहीं करता, लेकिन ये है कि मैं मेरे जवान का पैसा है, उसमें से मैं जो है मेडिसिन लेके आई फैसिलिटेट करता है जस्ट ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। लोगों डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव की मशीनरी यहाँ पे क्यों नहीं है? किस वजह से नहीं है? क्या अनसर्टेनिटी है? अभी वो ये समझते हैं कि शायद जस्ट व्हाट आई सी कि सिक्योरिटी नहीं, लेकिन यहाँ पे तो सिक्योरिटी है। हम वी आर रेडी। जो मेरा
जो बेसिक काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एंड आई एम रेडी कि मैं उसको हर किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँगा. इफ़ दे वांट टू कम हियर दे शुड कम हियर रादर. अभी प्रेजेंटेशन जो IGFC दे रहे थे, IGFC नॉर्थ, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर बताया कि 2024 में 64 जवान FC के जामे शहादत नोश कर गए और सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी हुए, इंजर हुए, सीरियसली इंजर्ड हुए. तो जाहिर है अगर ये लोग इन द लाइन ऑफ फायर हैं, जामे शहादत नोश कर रहे हैं, इनके जवान ज़ख्मी हो रहे हैं, तो फिर एग्जेक्टिव को भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बाकी इदारों को भी स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा. अदरवाइज आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं चेंज आ जाएगा, यहाँ से लोग नकल मकानी करेंगे, इसको खाली करा लिया जाएगा, इवैक्यूएशन होगी, फिर ऑपरेशन होगा, ये एक अपहिल टास्क रहेगा, ये ख्वाब रहेगा. और हम तो ये चाहते हैं कि हकीकत बने, यहाँ पे अमन आए, ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग पैडलर्स जो हैं उनके गिर शिकंजा सख्त हो, और जो इन्फिल्ट्रेशन है, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन है, वो भी अल्टीमेटली रुक सके. भरकैफ जाहिर है ये कंसर्न क्वार्टर्स तक भी बात पहुंच रही है. आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और लोगों से ही बात करेंगे. इस वक्त मेजर उजैर मेरे साथ मौजूद है और जैसे मैंने आपको बताया कि इस इलाके का एक बहुत बड़ा चैलेंज ड्रग ट्रैफिकिंग है, जिसको नार्को टेरर नेक्सस कहते हैं. जाहिर है यहाँ पे टेररिस्ट भी है और नार्कोटिक्स बोथ एट द सेम टाइम, और दोनों को किस तरीके से कौन कैपिटलाइज कर रहा है और इसको कैसे कॉम्बैट कर रहा है, ये लोग जरा इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मेजर उजैर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. वालेकुम सलाम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू तीरा. तो कितना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है कि यहाँ पे पोस्ट की काश भी हो रही है. यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को भी बता दूं कि एक बड़ी चर्स मंडी भी लगती है, उसको चर्स मंडी कहते हैं, जहाँ पे ये चर्स फरोख्त होती है, यहाँ से कौन लोग ले जाते हैं. और फिर मैंने बताया कि यहाँ नंगर हार है और नंगर हार में बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है क्रिस्टलाइन आइस प्रोड्यूस करने का और हेरोइन प्रोड्यूस करने का. तो थोड़ा सा ज्योग्राफी को बताते हुए ये बताइएगा कि यहाँ पे ये इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे है, और क्या यही सिर्फ आइसोलेटली यही बिजनेस चलता है, कुछ और चीज़ें भी हैं यहाँ करने को लोगों के पास? जी सर, यहाँ की जो ज्योग्राफी और वेदर है सर, वो यहाँ सपोर्ट करता है जो नार्को की कैनबिस वी कॉल इट, उसकी कल्टीवेशन को. दूसरा बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी ऑल्टरनेट टू द लोकल्स, ये क्योंकि ये एक इनकी कैश क्रॉप जिस तरह पंजाब में होती हैं, यहाँ की जो कैश क्रॉप है दैट इज़ नार्को, बिकॉज इसमें सर इनपुट कम है और डिविडेंड्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं. लाइकवाइज जो नंगरहार है जो आप IB देख रहे हैं अक्रॉस, दैट एट टाइम हैज़ बीन द सेकंड हाईएस्ट जो नार्को प्रोड्यूसिंग और हार्वेस्टिंग प्रोविंस इन अफगानिस्तान. तो दोनों डायमेंशन में हम इसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं. हमने जो इंटरनली भी जो लोगों ने नार्को यहाँ कल्टिवेट की है, मे बी बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी ऑल्टरनेट, उसको भी कंट्रोल करना है, बिकॉज दैट शुडंट बी ट्रांसपोर्टेड टू पिशावर एंड देन टुवर्ड्स अदर पार्ट ऑफ कंट्रीज़. और इस तरह से हमने जो अफगानिस्तान में नंगरहार में भी जो काश्त हुई है उसको भी हमने रोकना है कि वो पाकिस्तान में ना आ सके. मेरा बड़ा सादा सा सवाल है मेजर उजैर आपसे, आप कॉन्फिस्केट तो कर रहे हैं, आप लोगों से उनका रोजगार छीन लेंगे, मतलब आई मीन यहाँ की लोकल पॉपुलेशन का, कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रिजर्वेशन कंसर्न ये भी होगा कि हमारे पास यही तो है, अगर यही कॉन्फिस्केट करेंगे, यही ग्रो नहीं करने देंगे, तो फिर हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? एग्जैक्टली सर, तो इसलिए कि अगर हम इसको वी कम्प्लीटली वॉन्ट टू वीड इट आउट कि ये नहीं होना चाहिए, देन वी हैव टू प्रोवाइड ऑल्टरनेट. तो इसके लिए वी रिक्वायर द अदर स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो कि इसके लिए उनको सब्सिट्यूट देना चाहिए लोकल्स को, कि नार्को की जगह कोई और क्रॉप्स दे सकें, या हम इन कोई और सर फॉर एग्जांपल वी हैव द एग्जांपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड कि नार्को से जो कैनबिस है उससे दूसरी चीज़ें भी बनती हैं सर. इससे जो ये जीन्स का फैब्रिक है सर, ये भी बनता है सर. इससे जो नार्को ऑयल है सर प्रोड्यूस होता है, जो कि मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, वो भी किया जा सकता है. सो वो क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पे सर? बिकॉज ऑफ परहैप्स द लैक ऑफ एपिटाइट एट फ्यू क्वार्टर्स. जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं सर, उसको चाहिए कि वो इन लोगों को ऑल्टरनेट. कंसर्न क्वार्टर से क्या मुराद है, जरा मैसेज को भी बताइए ना. आई वोंट बी एबल टू कमेंट दैट. नेचुरली अगर यहाँ के लोगों के पास ऑल्टरनेटिव होगा कमाने का और फिर खाने का, तो ज़्यादा बेहतर तौर पे वो ये कॉन्फिस्केट अगर होती भी है तो उनके पास को मुतबादिल होगा तो वो काम कर सकेंगे. और मुतबादिल देना नेचुरली इनकी डोमेन नहीं है, जो इस वक्त FC काम कर रही है यहाँ पे. ये तो हुकूमतों का काम होता है, ये तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है या जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका काम है. आगे चलते हैं ज़रा, ये ड्रग ट्रैफिकिंग के बाद जो ख़ास तौर पे इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द टेररिस्ट्स है, वो कितना बड़ा रिस्क है और कितना बड़ा चैलेंज है. जो खारजी आ जाते हैं सरहद पार से, उनको रोकने के लिए, उनको कॉम्बैट करने के लिए क्या किया जा रहा है, ज़रा इस पे भी बात करते हैं.
इस वक्त कर्नल वकास मेरे साथ मौजूद हैं और कर्नल वकास को जब मैंने देखा तो मेरी ख्वाहिश मेरे दिल में पैदा हुई कि मैं इनसे बात करूं। तो कर्नल वकास, हाउ मतलब कितना अपहिल टास्क है सर यहाँ पे ड्यूटी करना? इट्स वेरी टफ, लेकिन वंस यू कंसीडर इट, और जब आप ये देखते हैं कि यू आर डूइंग इट फॉर योर कंट्री एंड यू आर डूइंग इट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर पीपल, तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट दैट अप। वी आर हियर फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और अभी हमें बताया जा रहा था कि बड़ा सेंसिटिव एरिया है यहाँ से, सामने से भी कोई फायर ओपन हो सकता है, और अब से 2-2.5 घंटे पहले हमने गन शॉट की आवाज़ भी सुनी। क्या चल रहा है सर यहाँ पे? इसी तरह ही है, ये जो आपके सामने एरिया है, ये सारा बाग मैदान, और इधर है स्नाइपिंग एनी टाइम कैन हैपन। जिधर इस समय खड़े हैं, ये जो सामने हमें माउंटेन रेंज नजर आ रही है, यहाँ पे भी स्नाइपर्स जी, हो इसी सकता तरह है। स्नाइपिंग हो सकती है किसी वक्त भी, और दे कैन एंगेज। और फायर तो इट्स नॉर्मल रूटीन, मतलब नॉर्मल रूटीन में फायर होता है टू प्रोटेक्ट आवर एरिया, टू प्रोटेक्ट द लोकल्स ऑफ द एरिया। और जब भी पोस्ट के ऊपर फायर आता है, या वी विल गो ऑन ऑपरेशंस, जब हमें कोई इंटेलिजेंस मिलती है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं कि जहाँ पे ख्वारिज मौजूद हैं, तो लाइव फायर। हमने ना बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को ड्यूरिंग रीसेंट इलेक्शंस भी ये कहते हुए सुना, ज़ाहिर है प्रोग्राम्स के अंदर, टॉक शोज़ के अंदर भी, कि बहुत सारे ऐसे इलाके थे केपी के कि जहाँ पे हमें इलेक्शन कैंपेन करने की का भी मौका नहीं मिल सका। वो इस वजह से कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, सिक्योरिटी ठीक नहीं है, हम तो कैंपेन नहीं कर सकते हैं, रात को जैसे आपने बताया नहीं निकल सकते हैं लोग, दिन में भी हम, मतलब अभी हार्डली 2-2.5 घंटे पहले जो हमने आवाज़ें सुनी हैं, दिन के उजाले में देखिए, ये ब्राइट सनलाइट में हम खड़े हुए हैं, और इस वक्त ये कुछ हो रहा है, तो सिक्योरिटी के कंसर्न्स तो बहुत ज़्यादा है सर यहाँ पे। देयर इज़ नो डाउट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। और मैं जो मेरा AOR है, अगर आप उसमें कहें तो मैं ये कहूँगा कि इश्यूज़ इसलिए भी ज़्यादा हैं कि FC के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो सबका काम कर रही हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कर रही हैं, अपना काम भी कर रही हैं, और लोकल्स की जो लोकल प्रोटेक्शन है उसका काम भी कर रही हैं। नहीं, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये आर्गुमेंट है ना कि यहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, आपको AC नहीं नज़र आ रहा, DC नज़र नहीं आ रहा, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पे जान हथेली पे लेके निकलेंगे, हम कैसे निकलें यहाँ के, किस तरीके से आके काम करें? तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे ड्यूटी दे रही हैं, क्या उनकी जान हथेली पे नहीं है? और पहली बात तो ये है कि फर्स्ट ईयर ऑफ रिस्पॉन्स, या जिसने सिक्योरिटी कायम करनी है यहाँ पे, वो कौन है? दैट इज़ पुलिस, दैट इज़ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर वो इस चीज़ को मान लेते हैं कि वो इसको नहीं कर सक रहे, इस वजह से जो है वो हमें ये ड्यूटी उनकी। पुलिस तो मुझे यहाँ नज़र नहीं आई है, पुलिस नहीं है यहाँ। मेरे कंप्लीट AOR में देयर इज़ नो पुलिस। ये 60 किलोमीटर का AOR है, कोई पुलिस का आदमी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पुलिस का डोमेन नहीं है। देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ पुलिस शुड बी देयर, पुलिस स्टेशंस हैं, सारा कुछ है। मेरे पास 16 स्कूल्स हैं, एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई टीचर हो। FC खुद सिविल आर्म फोर्सेस जो हैं वो खुद जो पे करके तो टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो वो क्या करेंगे? वो फिर यही नार्को नेक्सस ज्वाइन करेंगे, और क्या करना है? यहाँ पे मुझे CTD भी नज़र नहीं आई, कुछ भी नहीं। CTD को तो होना चाहिए यहाँ। मेरे AOR में कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। नो एजुकेशन डिपार्टमेंट, नो हेल्थ फैसिलिटी डिपार्टमेंट, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज देयर पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। अगर आपके जिस तरह के अगर आप इंटरनली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वो सारा अपना काम संभाल ले, एंड वी गो टू बॉर्डर, तो हालात और अच्छे हो जाएंगे। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। और इस ब्रेक में फॉर्चुनेटली हमें बाग मैदान के कुछ लोकल्स भी मिल गए हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं, और जाहिर है जब ये चैलेंजेस हैं तो इनसे ज़्यादा बेहतर इस पे कौन कमेंट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है जी? ज़ुबैर अफरीदी। ज़ुबैर अफरीदी साहब, अच्छा क्यों आप अफरीदी हैं तो यहाँ के जो लोकल्स हैं, पर्टिकुलरली 2 ट्राइब्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक अफरीदी ट्राइब है और दूसरा औरकज़ई ट्राइब जो है यहाँ पे ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। ख़ासतौर पे अफरीदीज़ जो हैं इन पर्टिकुलर, इनके बड़े स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स हैं इस इलाके के अंदर। तो यहाँ पे अफरीदी साहब मुझे बताइए कि क्या चैलेंजेस हैं लोकल्स को इन पर्टिकुलर इस इलाके के अंदर? तारिक भाई, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। सर्वाइवल के लिए ये जगह बिल्कुल भी किसी दूसरे इलाके के लोग यहाँ पर सर्वाइवल नहीं कर सकते। फितना, फसाद, खवारिज, और ये दोबारा रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तरतीब से फैमिलीज़ को टार्चर कर रहे हैं, घरों में जाते हैं और उससे ज़बरदस्ती कानून मंगवाते हैं। फिर इस हिसाब से जो है ना गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है, तो इस वजह से अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से ना यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कोई, ना DC आता है, ना DPO आता है, ना लोकल जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो विजिट भी नहीं करते। एजुकेशन बिल्कुल ना होने के बराबर है। आपको मैं इधर से लेके जाऊँगा, आप अगर खुद सोचें कि एक 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के इलाके में कोई स्कूल ना हो,
हॉस्पिटल ना हो, तो खुद सोचिए कि वहाँ पर सर्वाइवल करना कैसा होगा। आपका नाम क्या है? मलिक रसूल खान जी। मलिक रसूल खान साहब, बात यह है कि यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन पहले भी हुए हैं, इससे पहले 5 ऑपरेशंस हो चुके हैं, अब 6ठी बार भी होता है। ऑपरेशन तो हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? बस ये हम चाहते हैं हुकूमत से कि नेक्स्ट भी अमन हो, इलाके में अमन हो, और इस तरह अमन लें कि आइंदा अमन ख़राब ना हो। पहले भी हमने किया था, IDPs हुए थे, बाद अभी हम IDPs हो रहे हैं। तो खुदारा हम हुकूमत से ये चाह रहे हैं कि ये जो बदअमनी आई हुई है और ये जो अनासर आए हुए हैं, ये दहशतगर्द, उसको अच्छी तरह साफ़ करे और आइंदा फिर ये जो है यहाँ नहीं आने दे, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं और हमें तंगदस्ती दे रहा है, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान किए हैं उन्होंने। इस इलाके को इफेक्टिवली क्लियर करने का तरीका क्या है? इस इलाके के क्लियर करने का तरीका है जब हम IDPs करेंगे इसे, और IDPs करने के बाद सारे इलाकों को क्लियर करिए, क्योंकि वहाँ पे सिविल लोग नहीं होंगे। जब सिविल लोग नहीं होंगे तो इलाका जल्द अज जल्द साफ़ हो जाएगा, और इस वास्ते इस तरीके से हम कर रहे हैं। लेकिन लोग इलाका छोड़ने पे राजी भी तो नहीं होंगे ना, उनको राजी कौन करेगा इलाका छोड़ने के लिए? इंशाल्लाह IDPs बन जाएं। लोगों के जहनों के अंदर एक गैर यकीनियत होती है कि हम अपना घर छोड़ के, घर बार छोड़ के जाएंगे तो वो जो हमने जमा पूंजी जमा करके अपना घर बनाया है और अपना निज़ाम इंतज़ाम चला रहे हैं, वो भी हमसे छिन जाएगा। ये जो हालात चल रहे हैं और जो हालात बने हुए हैं, तो इस हालात की वजह से हम मजबूर होके और हम लोगों को कहेंगे मशरान कि यार बस अभी हमने नकल मकानी करनी होगी, क्योंकि अभी इलाका साफ़ नहीं हो रहा है जब तक नकल मकानी नहीं किया हो, क्योंकि वो लोग उन लोगों और हमारे साथ कोई वो फ़र्क नहीं होता है। फ़ौज नहीं समझे कि ये सिविल है या TS है। जब हम नहीं होंगे तो फ़ौज को मालूम होगा कि ये वो TS है, और उसको भगाएंगे और मारेंगे और इलाके को साफ़ करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि नेक्स्ट ये झंझट ना हो और ये मसले मसाइल ना हो। आपका क्या नाम है? मलक बिलदार खान, कौम ज़खा खेल। ज़का खेल कौम है आपकी कौम के लोग भी यहाँ पे काफ़ी तादाद के अंदर है? बहुत ज़्यादा तादाद है सर। सॉरी, सब कास्ट अफरीदी। अच्छा, सब कास्ट है, अफरीदी की सब कास्ट है। आपका जो जरिया माश है वो क्या है? किस तरीके क्या करते हैं और कैसे कमाते हैं और खाते हैं, घर कैसे चलाते हैं? सर उधर बैंक के अलावा कोई नहीं है। उधर कोयले वाला मैन है, वो 2021 से चल रहा है, तो पहले भी चल रहा है, वो दोबारा वो बंद किया दहशतगर्दों ने सब कुछ। उधर लोग भी उस पर ड्यूटी दे रहा है। कोयले वाला मैन है, हर इलाके में, हर कबीले में 1-1, 2-2 मैन चल रहा है। वो अभी जो बंद किया बुनियादी जरिया आमदन है, बिल्कुल वो भंग की काश्त है। बिल्कुल, इसके अलावा कोई है ना इधर, कोई फसल नहीं है, बस सिर्फ भंग का फसल है सर, सब्जी भी नहीं है। नहीं, लेकिन ये 400 भंग को तो यहाँ पे मौजूद FC के लोग उन्होंने दिखाया कि जब्त कर लेते हैं, कॉन्फिस्केट करते हैं, कार्रवाई करते हैं, पकड़ लेते हैं। फिर क्या करते हैं आप? उसके अलावा बस लोग मजबूर है सर। इसके अलावा कोई चीज़ है नहीं इधर, कोई चारा नहीं है। मैं गवर्नमेंट के लिए दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इधर फैक्ट्री बनाओ, बड़े बड़े उधर ज़खायर है उस पहाड़ों में, वो निकालोगा। वादी तीरा बाग मैदान के रिहायशी अपनी कहानी, अपनी आप बीती खुद ही बयान कर रहे हैं। दहशतगर्दी भी मसला है, ड्रग ट्रैफिकिंग भी मसला है, लेकिन इन दोनों मसाइल का हल कोई एक इदारा नहीं कर सकता है। रियासत को एज अ रियासत एक्ट करना पड़ेगा। तमाम तर इदारों को अपना किरदार, जिस की जो डोमेन है उस डोमेन के अंदर जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे, इनको इनके मसाइल से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। आई एम श्योर इन्होंने अपनी बात बड़ी इफेक्टिवली आप तक कन्वे की है, कम्युनिकेट की है। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है, एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। चंद और स्टेक होल्डर से भी यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अब जब वादी तीरा से दस्तक स्पेशल को मैं क्लोज करने जा रहा हूं, तो मैं चाहता था कि किसी स्पेशल बंदे से बात करूं, और स्पेशल मुझे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम RTS के अंदर भी ये कहते हैं कि वी आर 65% ऑफ दिस कंट्री। बड़े यूथफुल, मुझे सबसे यंग ऑफिसर यही लगे यहाँ पे, कैप्टन वसीम साहब जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा कुछ बात करते हैं, फिर प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। कैप्टन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इस सेंसिटिव एरिया के अंदर आपकी पोस्टिंग कब हुई? मुझे 1.5 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया। यानी इट्स बीन 1.5 years. हाउ यू फील सर? वी फील मोटिवेटेड। हम यहाँ पे कमिटेड हैं। यहाँ पे हमें जो मोटिवेशन लेवल है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि हम किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हमें किस जगह पे कैसे ऑपरेट करना है। जब आप इतना सर्व कर लेते तो उसकी वजह से तो मोटिवेशन लेवल और हाई हो जाता है। जब आपको पता होता है कि यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट इन प्लानिंग एज वेल इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूशन, तो जब आप प्लान कर रहे होते हैं, ख़ुद चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जज्बा, मोटिवेशन लेवल, जब आपने खुद चीज़ें प्लान की होती हैं तो वो काफ़ी हाई हो जाता है। 1.5 सालों में सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया आपने?
जो देखें जी, जो यहाँ का जो बेसिक थ्रेट है, जो कि इनबिल्ट थ्रेट है यहाँ पे आप कह सकते हैं, वो जोग्राफिकल लोकेशन और जो वेदर का थ्रेट है। लेकिन उसके अलावा वो तो चैलेंज हो गया। जो थ्रेट है वो यहाँ पे असल में जो ख़वारिज और मंशियात का जो थ्रेट है, और उसमें जो बेसिक चीज़ है कि वहाँ पे हमारे जो सिविलियन भाई हैं उनको जब ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है। आपको पर्सनली वो कौन सा ऐसा वाक़या याद है जिस पे आपने ये कहा हो कि यार दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ माई लाइफ? देखें जी, मैं वही कह रहा हूँ, जब हम डोमिनेशन ऑपरेशंस, सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के लिए क्रेडिबल इंटेलिजेंस पे मूव करते हैं, लेकिन जब आगे ऑन ग्राउंड हम पहुंचते हैं वहाँ पे, जब हम देखते हैं कि वो सिविल कंपार्टमेंट्स में, मसाजिद में, मदरसों में बैठे हुए हैं, बच्चों को अपने साथ लेके मूव कर रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कि उनके ख़िलाफ़ वहाँ पे ऑपरेट करना, क्योंकि वहाँ पे हमारे अपने बच्चे, अपने भाई छोटे, अपने बहनें हैं हमारी, जब उनके साथ उनके घरों में वो घुस जाते हैं, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। लास्टली जब हम दस्तक स्पेशल को क्लोज कर रहे हैं तो वो अशार मेरे पर्दा फिक्र से टकरा रहे हैं कि मेरे जीते जी तेरे शहरों पे आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे सर से आंचल ढलके क्यों, तेरे नैन कवल मुरझाए क्यों, सर रख देंगे हर पत्थर पर, जा रख देंगे हर डाली पर, हम आँच ना आने देंगे कभी इस देश की खुश इकबाली पर। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम दस्तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।